श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। सावन में बुरी नज़र से कैसे बचे, उसके उपाय और बुरी नज़र लगने के क्या संकेत हो सकते हैं वह भी बताने जा रही हूँ। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि सावन का महीना ऊर्जा, शिव भक्ति और संवेदनशीलता से भरा होता है। इस दौरान लोग मानसिक रूप से भी ज्यादा भावुक और ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। इसी वजह से बुरी नजर, ईर्ष्या या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जल्दी लगता है। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि इसलिए सावन में कुछ खास ऊर्जा संरक्षण उपाय करने चाहिए जो शास्त्रों, लोक परंपरा और ज्योतिषी दृष्टिकोण से भी मायने हैं। तो आइए जानते हैं सावन में बुरी नजर से बचने के लिए प्रभावशाली उपाय। पहला उपाय है शिव पंचधारी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय यह मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। रोज सुबह नहाने के बाद कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। यह आपकी आत्मा को संरक्षण कवच देता है और घर में पॉजिटिविटी बनाई रखती है। आपको क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय का जाप रोजाना करना है। नहाने के बाद 108 बार इस मंत्र को करने से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे और घर में पॉजिटिविटी आती रहेगी। दूसरा उपाय है नींबू मिर्ची का उपाय। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि हर सोमवार को एक नींबू में 4 मिर्च डालकर अपने घर या दुकान के दरवाजे पर लटकाएं। इससे नेगेटिव ऊर्जा यानी कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। नींबू को मंगलवार को जल प्रवाह कर दें। यदि किसी को नजर लगी हो तो उसके ऊपर से नींबू 7 बार वार कर किसी चौराहे पर रखाएं। आपको क्या करना है, थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि हर सोमवार को एक नींबू में 4 मिर्च डालकर अपने घर या दुकान के दरवाजे पर लटकाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। नींबू को मंगलवार को आपको जल में प्रभावित कर देना है। यदि किसी को बुरी नजर लगी हो तो उसके ऊपर से नींबू को 7 बार वार कर किसी चौराहे पर रखाना है। दूसरा उपाय है सावन में विशेष रक्षा धागा बांधे। सावन में पहले सोमवार या नाग पंचमी के दिन भस्म और गंगा जल से आमंत्रित लाल, पीला या काला धागा लें। इसे हनुमान जी, शिवलिंग या भैरव बाबा के सामने रखकर ओम नमः शिवाय या ओम काल भैरवाय नमः मंत्र से पूजन करें। फिर इसे दाहिने हाथ की कलाई या गले में बांधे। यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। आपको क्या करना है, थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि सावन में आपको विशेष रूप से धागे बांधने चाहिए। आप पहले सोमवार या नाग पंचमी के दिन भस्म और गंगा जल से अभिमंत्रित लाल, पीला या काला धागा बांध सकते हैं, जिसको आपको हनुमान जी या फिर शिवलिंग या फिर भैरव बाबा के सामने रखकर ओम नमः शिवाय या ओम काल भैरवाय नमः का मंत्र का पूजन करना है। इसके बाद इसे या तो आप दाहिने हाथ की कलाई में बांध सकते हैं या फिर गले में पहन सकते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली कवच का कार्य करता है। चौथा उपाय है कपूर और लौंग से घर की नजर उतारें। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि हर दिन शाम को कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। इसे घर के कोनों में घुमा लें। यह नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर कर देता है। घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। आपको क्या करना है, आपको घर में नजर उतारना है। कपूर और लौंग डालकर आपको हर शाम को जलाना है और इसे घर के हर कोने में घुमाना है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा
खींचकर बाहर चली जाती है और घर में धन, सुख और शांति बनी रहती है। 5वां उपाय है नजर दोष के लिए नारियल का उपाय। दीनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि मंगलवार या शनिवार को एक पूरा नारियल को अपने ऊपर से 11 बार उल्टी दिशा में वारें। फिर उसे किसी सुनसान स्थान या बहते जल पर प्रभावित कर दें। बहुत पुराने समय से यह उपाय बच्चों, औरत और पुरुषों सभी के लिए किए जाते हैं। आपको क्या करना है, नजर दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको एक पूरा नारियल लेना है। उसको मंगलवार या शनिवार के दिन अपने ऊपर से 11 बार उल्टी दिशा में घुमाना है, वारना है। फिर उसे किसी सुनसान स्थान या बहते जल में प्रभावित कर दें। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, ये बहुत पुराने समय से काम करता आ रहा है। 6वां उपाय है सावन में घर में जलाए घी का दीपक। दीनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि हर मंगलवार को शिवलिंग के सामने तुलसी के पत्ते, बेलपत्र या घी का दीपक जलाएं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और ऊर्जा युक्त हो जाता है। बुरी नजर और टोना टोटका दूर रहता है। आपको क्या करना है, सावन में आप घर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। हर सोमवार को शिवलिंग के सामने तुलसी के पत्ते, बेलपत्र और घी का दीपक जलाएं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और बुरी नजर दूर हो जाती है। 7वां उपाय है नजर दोष विशेष संकेत, इन्हें पहचानिए। तो अब मैं आपको कुछ संकेत बताने जा रही हूँ जो नजर दोष के संकेत हैं। अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को भी यह संकेत नजर आता है तो समझ जाए कि आपको नजर लगी है। पहला संकेत है बार बार बुखार लगना। दूसरा संकेत है नींद ना आना। तीसरा संकेत है मूड बार बार चिड़चिड़ा हो। चौथा संकेत है काम बिगड़ता रहे। 5वां संकेत है पौधे सूखने लगे। 6वां संकेत है घर में हल्की दरार, टूट फूट होने लगे। तो यह संकेत हो सकता है कि किसी की बुरी नजर या ईर्ष्या आपके ऊपर हावी हो रही है। तो आज मैंने आपको पंडित दीनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब